I hope you all have heard the bhajan. Tu hi shuddh hai, tu hi buddh hai. Remember last time I had said something. हमारी यात्रा जो है बुद्धू से बुद्धा तक, right? So what is this बुद्धू से बुद्धा तक? अभी बुद्ध क्या है? जिनको बोध हो गया हो उनको बुद्ध बोलते हैं, राइट? जिनको बोध हो गया हो, दैट इज एनलाइटनमेंट हो गया हो, तभी तो श्री सिद्धार्थ राजकुमार बिकेम बुद्धा। जब उनको एनलाइटमेंट हुआ और वो बोध हुआ उनको, what is the truth? He went in search of truth, and when he got the truth, he understood the truth. What is the truth? तभी उनको बोध हुआ और वो बुद्ध कहलाया। तो हम सब में वो कैपेबिलिटी है बुद्ध बनने का, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बुद्धू बन के बैठ जाते हैं। ओके, बुद्धू मीन्स व्हाट? द वन हु इज नॉट थिंकिंग, द वन हु कैन नॉट थिंक, और द वन हु इज नॉट थिंकिंग विलिंगली और अनविलिंगली। शायद उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है सोचने की, या तो फिर वो सोचने की कैपेबिलिटी है लेकिन वो सोच नहीं रहा है, वो बुद्धू बन के बैठा हुआ है, contented with the fact that I do not want to think. Thinking means what? Thinking is not the thoughts that are coming to our mind. Inadvertently हम मेडिटेशन में बैठे हैं, हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, अरे वो गरम करना है, अरे ये करना है, अरे उसको वो मैसेज देना है, आज लंच के लिए क्या बनाऊं मैं। दिस इज नॉट थिंकिंग, राइट? थिंकिंग मीन्स थिंकिंग अबाउट एन इश्यू, एक टॉपिक के ऊपर आप सोच रहे हो। क्या आप सोचते हो या आप नहीं सोचते हो? वेरी सिंपल एग्जाम्पल वी कैन सी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट अप्लाई देयर माइंड, ब्लाइंडली ले लेते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं। नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर रीडिंग ईच एंड एवरी मैसेज इन आवर ओन ग्रुप? हर एक मैसेज विदाउट फेल, पूरी तरह से। When is the last time all of you all have read the guidelines completely? मैं तो हर टाइम पोस्ट करती हूँ before every meditation. These are the guidelines. आपने एक बार पढ़ लिया, आपने बोला हाँ ठीक है, अब मैं जानती हूँ ये, मैं जानता हूँ ये, okay? Then do you all bother to read it a second time again when I post it? अरे ये guidelines, अरे मुझे पता है, but do you know whether there are any changes made to it? राइट? तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं हाँ मुझे ये पता है, ये तो वो पुराना पोस्ट है, इसको अभी वापस दोबारा क्या पढ़ना है। तो यू डू नॉट ओपन इट, यू डू नॉट रीड इट, यू डू नॉट नो वेदर देयर आर एनी चेंजेस मेड इन द गाइडलाइंस, और आप वही पुरानी सोच लेके आप चलते रहते हैं कि उसमें कुछ नया कुछ ऐड हुआ है कि नहीं, आपको पता नहीं है। दिस इज समथिंग यू हैव डन willingly. It is not that you don't have the ability to do it, but you have the ability to do it, but you have decided not to do it. You have taken a willing decision, a free will decision not to do it, and you go ahead as a buddhu because you do not know whether any changes are made in that or not. तो अगर उसमें changes हुआ है तो आप उससे अनजान है, आपको पता नहीं है। और आपको क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपने देखने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे में भी हम बुद्धू बन के खुश हो जाते हैं। We are happy, contented, sitting as buddhus, unaware of the realities. Right? ये होता है एक चीज। Another is बुद्धि। जब बुद्धि आती है, then there are two things people do. Either they think excessively, or they think, yes, I know everything, I don't need to think about it. Okay? Like for example, there are some people who say ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा सोचने का नहीं, in what? In unwanted topics, ज्यादा सोचने का नहीं।
लेकिन सर्टेन वांटेड टॉपिक्स में आपको सोचना ही है, और वहां पे इफ यू डू नॉट थिंक, देन व्हाट हैपेंस? You go back to the position of being a buddhu in spite of having the buddhi, right? So many times what happens is we climb the ladder up from buddhu to buddhi, and then from buddhi on say हम वापस backslide कर देते हैं and we become buddhu again, right? तो जब हम backslide करते हैं, how can we reach buddha? We have to continue in that progress. We have to use our buddhi to the extent of where you generate self-awareness and self-awakening. When you generate self-awareness and self-awakening, that is when you become aware of yourself. If you notice, your body speaks to you. When it is tired, when it wants to eat something, when it does not want to eat something, when it wants to rest, when it feels like going somewhere, when it feels like being in an environment, when it feels like I don't want to be in this environment, bhago yahan se. Your body speaks to you. You have to be aware of that. What you need to give to nourish your body will also tempt you. मुझे आज रसगुल्ला खाने को बहुत मन करता है, and you are a diabetic. What will you do, Deepika ji? What will you do, Deepika ji? रसगुल्ला खाने को मन करता है, and you are a diabetic, so you have to tell your body. What will you do, Deepika ji? खाओगे आप? You will tell your body, unmute yourself, unmute yourself. ऐसे तो आप सुनाई नहीं पड़ते हो. Sometimes you really but can't control from mind also, you can't control. Yes, exactly. यही पे लोग फंसते हैं, right? Because you don't have control of the mind. तो वहां पे how you use your buddhi? You have the buddhi, you know that it is not right for you, right? So in spite of knowing that it is not right for you, still you go ahead into it. Why? Because you don't have the control. So how you are using your buddhi for your welfare? Are you using it in the right manner, or are you going with the flow of whatever your brains are telling you, whatever your mind and body is telling you? Or are you doing what is best for your body? Right? आपके टेस्ट के सेंसेस जो है वो आपको बोल रही है चलो मुझे रसगुल्ला खाने को मन कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है? मुझे डायबिटिक है, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे ये नहीं खाना है. लेकिन फिर भी आप अपने बॉडी का कहना छोड़ देते हैं, अपने रस, अपने वासना की तरफ आप ध्यान देते हैं, बुद्धि को वहां पे डाइवर्ट करते हैं, और वहां से फिर आप हानिकारक चीज करते हैं. This is what we are doing. And that is where the point of control comes. How well effectively are you able to control yourself? Or you just say बस एक बार, बस next time से मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगी, बस एक बार मुझे खाने दो अभी. This is what we do. That is, we are cheating our own selves. We are not cheating anybody. किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. We are not cheating anybody. We are cheating our own selves. किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपको ही फर्क पड़ने वाला है, आपका ही बॉडी को कष्ट होने वाला है, आपको ही वो टोच इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, इंसुलिन लेने पड़ेंगे एंड व्हाटएवर एल्स. आपको ही वो करना पड़ेगा और आप ही वो सफर करेंगे बॉडीली. क्यों? क्योंकि कर्म आपके हैं. जो आपको करना था वो आपने किया नहीं, जो नहीं करना था वो किया तो भुगतो. ये तो छोटी सी बात है about having rasgulla, having a sweet, and we are diabetic.
It's a small issue, very small example, but expand this on a macro level and you see that this is what we are doing to every aspect of our life. Every aspect of our life we do this. तो वहां पे बुद्धू से बुद्धि हम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे बुद्धि के वहां पे हम फिर अटक जाते हैं सब लोग. एंड मेनी टाइम्स वी फील अरे मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे अभी और आगे देखने की जरूरत नहीं है. लाइक यू डू नॉट रीड द फ्रेशली पोस्टेड गाइडलाइन. आप सोचते हैं आपको पता है और आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है. तो willingly, in spite of being a buddhi, willingly you go back to the position of becoming a buddhu, but still you consider yourself कि मैं बुद्धि हूँ, मैं बुद्धि लेवल में हूँ. You still consider because you think you have the knowledge, but when in fact you do not have that knowledge. Right? वहां से that is a point of control. When you control yourself at that level, then is your progress going towards becoming Buddha. Once you become the Buddha over there and you realize the truth and you realize how to control yourself, because you've already gone through the controlling process and you know how to control yourself, then from there your enlightenment, जो आत्म ज्ञान है वो हमें मिल जाती है. That is, you have to go to self-awareness. From there you have to go to self-awakening, awaken yourself. And after you awaken yourself, when the self-awakening takes place, that is when the enlightenment comes through. And when the enlightenment comes through, that is when you become the Buddha. आपको आत्म ज्ञान मिल जाता है, self-realization होती है. And when you realize yourself, self-realization, आत्म ज्ञान हो जाता है, that is when you are then open to receive the ब्रह्म ज्ञान. इतनी आसानी से नहीं मिलता है ब्रह्म ज्ञान. That is when you are able to receive the Brahma Gyan. That is the Gyan or the knowledge of the Brahmand. फिर आप देखो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें, सारी नॉलेज आपके अंदर आने लगेगी without your even reading it, without your even knowing about it. आप अपने आप ही वो लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स बात करने लगेंगे और आपके हर एक एक्शन में वो लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स झलकता रहेगा. दैट इज वेयर यू आर वन विद द यूनिवर्स. क्योंकि आपको तब सही में अहम ब्रह्मास्मि आप हो गए हो. That is, you have realized that you are only are the Brahmand, and you are also behaving and thinking and living like the Brahmand as a universal love and life energy body. And that is what we all have to strive to become. It doesn't happen in 1 day, 2 days, 10 days, 10 years. It happens over a period of time, and it all depends from person to person. किसी का 2 साल में हो सकता है, किसी का 10 साल में हो सकता है, किसी का 20 साल में हो सकता है. Because it all depends upon where you are starting from. सब लोग एक ही starting line से नहीं शुरू होती है. So therefore this is not a race. इसीलिए कभी कंपेयर मत करो. अरे उसको वो दिखा, मुझे नहीं दिखा. अरे मुझे वो दिखा, वाह प्राइड. उसको तो नहीं दिखा, उसको कुछ भी नहीं दिखा. वो प्राइड भी मत रखो, गर्व भी मत रखो, ना ही कंपेयर करो और दुखी हो जाओ कि अरे उसको तो सब कुछ दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है, मुझे ही क्यों नहीं दिखता है, मुझे कब दिखने लगेगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ. नहीं, आपकी स्टार्टिंग लाइन कभी शायद कुछ पीछे होगा. यू आर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन द प्रीवियस लाइफ. वहां से हम शुरू करें तो हर एक जन ने अलग अलग जगह पे स्टार्टिंग छोड़ा हुआ है. हर एक अलग अलग लेवल और अलग अलग स्टेज पे है. तो आप जिस स्टेज पे हो आप वहां से शुरू कर रहे हो.
एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स, जब आप शुरू कर रहे हो तो आप लगातार कर रहे हो कि बीच बीच में आप रुक के इधर उधर देख के कहीं और रोम करने को चले जाते हो और फिर वापस आ जाते हो, अरे मुझे यहाँ पे जाना है, एंड देन यू कम बैक अगेन, एंड देन अगेन यू लीव, लेट go away for some time, and then you come back again, oh no 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 no, I have to do this. ऐसे कर रहे हो तो आपकी ब्रेक्स आ जाती है बीच में, या आप लगातार कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग अ रेस, यू हैव टू बी ऑन द ट्रैक, इजंट इट? इफ यू लीव द ट्रैक, व्हाट विल हैपन? आप कहीं और पे चले जाओगे, झाड़ियों में चले जाओगे, बाकी के लोग तो चलते जाएंगे, आप कहीं और चले गए हैं, फिर वापस आपको आके वहां से वापस कंटिन्यू करना है फिर, right? So you have to be on track always. Always remember that this is not a race against another person. This is a race against your own position. This is a race for you to reach the goal, not for somebody else to reach the goal. ये सब रेस हम खुद अपने से कर रहे हैं कि मैं कल कहाँ थी, वहां से मैं थोड़ा आगे आज खड़ी रहूं. एवरी डे ये कोशिश करते रहो. You will definitely reach the final end one day. This life or next life depends upon your commitment to it. But that is a journey of your soul. Whether your body accepts it or does not accept it, you as an identity, as a physical identity in this world, as Mr. So-and-so, Miss So-and-so, Mrs. So-and-so, whatever your identity is in this physical body, whether that accepts this fact or does not accept the fact, depends upon how you are using your buddhi. Whether you want to remain as a buddhu or you want to remain as a buddhi. Very simple thing. जब कोई बोलेंगे कि Suvarna ji is wearing a yellow and blue dress, so she says, I am this yellow and blue dress, I am this yellow and blue dress, I am this yellow and blue dress. अगर वो बोलती रहेगी तो आप उनके बारे में क्या बोलोगे? जैसे कि उनका थोड़ा हट गया है आज, लगता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ी ड्रेस है, वो कहाँ अपने आप को ड्रेस बोलती जा रही है, ड्रेस बोलती जा रही है, आई एम दिस ड्रेस, आई एम दिस ड्रेस, आई एम दिस ड्रेस, बुद्धू जैसे बोल रही है वो. आप यही बोलेंगे ना, राइट? और यही हम कर रहे हैं. ईच वन ऑफ अस आर डूइंग दिस. I am this person, I am this in this profession, I am doing this, I am doing that. What I, ये तो पंच तत्वों का है, निकल जाएगा. 50, 60, 70, 80, 90, मैक्सिमम 100 years, 101 years, 105 years में निकल जाएगा. उसके बाद क्या, जो शाश्वत है उसका क्या, वो देखना है जो शाश्वत है. That is your true identity. लेकिन हम बुद्धू बन के हम बोलते हैं आई एम दिस ड्रेस, आई एम दिस ड्रेस, आई एम दिस आइडेंटिटी, आई एम दिस पर्सन, आई एम दिस प्रोफेशन, आई एम दिस, आई एम दैट. यही बोलते हम जाते हैं. दैट इज हम हमारे आप को बुद्धू बना रहे हैं. So we have to move from the बुद्धू to बुद्धि. बुद्धि के वहां पे हमें ठहरना है, हमें अपने आप को पहचानना है, एंड वहां से फिर हमें बुद्धत्व की तरफ जाना है, becoming a Buddha. The journey is long, but the journey is very interesting. और आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे on the way. It's a very interesting journey. Enjoy it. Don't look at it as a punishment. Enjoy the journey. Enjoy every moment of the journey. When you enjoy it, that is when आपको वो journey का रस actually मिलेगा. So do that.